हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। उसके होने से द गार्जियन ऑफ लव, और ये इसका एपिसोड 2। आते हैं सीधा स्टोरी से। मीटिंग ख़त्म होने के बाद अनन्या वापस अपनी डेस्क पर आकर बैठ जाती है। मीटिंग रूम से लौटने के बाद उसका दिल बहुत हैवी हो रहा था कि तभी वो अपना हाथ अपने चेस्ट पर रखते हुए एक लंबी सांस लेती है और कहती है, भाई ये सिर्फ बोझ नहीं है, ये तो कोई अलग ही लेवल का कंट्रोल है। इतना सीरियस कौन होता है मीटिंग में। और ये कहते हुए अनन्या अपने ही ख्यालों में खोसी जाती है। वहीं दूसरी साइड आरव, जो अपने स्कूल ख़त्म होने के बाद प्लेग्राउंड एरिया में बैठा हुआ था। मोस्टली बच्चे हंसते हैं, इधर उधर ढोल लगाते हैं, बात करते हैं, खुश होते हैं, चिल्लाते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन आरव उन सब बच्चों से अलग था। वो बस कॉर्नर में बैठा हुआ ब्लॉक से एक ब्रिज बना रहा था। वो हर ब्लॉक को बहुत ही केयरफुली उनकी सही जगह रख रहा था, जैसे वो कोई किसी टूटे हुए रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहा हो कि अगर गिर जाए तो उससे पहले वो उसे संभाल लेगा। वहीं मीरा अपने ऑफिस में विंडो साइड खड़े होकर नीचे ट्रैफिक को देख रही थी और वो मन ही मन कहती है, न्यू जॉइनिंग, पर क्यों लग रहा है जैसे पहले कभी देखा हो। जहाँ एक छोटा सा बच्चा अपनी दुनिया में ब्रिज कंप्लीट कर रहा था, तो मीरा अपने ऑफिस में खड़े उस न्यू जॉइनिंग लड़की के बारे में सोच रही थी। तो वहीं अनन्या अपनी लाइफ और जॉब को लेकर एक्साइटेड थी। तीनों जिंदगियां अपनी अपनी जगह पर थीं। तीनों ही जिंदगियों की अलग अलग कहानी थी, लेकिन तीनों के बीच की दूरी जो शायद बहुत कम थी, लेकिन कनेक्शन बहुत दूर। कुछ मुलाकातें इतनी हल्की होती हैं कि उनका शोर बाद में सुनाई देता है। वहीं अनन्या अपने सिस्टम के सामने बैठी हुई थी, पर उसकी उंगलियों कीबोर्ड पर बार बार रुक रही थी। उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर सिर्फ नंबर्स थे, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल खाली। कि तभी वो खुद से ही कहती है, मैं काम क्यों नहीं कर पा रही, ये क्या हो रहा है मुझे, ये कैसी फीलिंग्स हैं। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी और चीज़ का मैं वेट कर रही हूँ, ये कैसा खालीपन है। अनन्या ये कहते कहते अपनी कुर्सी थोड़ा पीछे करके एक गहरी सांस लेती है और वो खुद को नॉर्मल करने की पूरी कोशिश करती है। ऑफिस का माहौल हमेशा की तरह डिसिप्लिन में था। कोई बेवजह की आवाज़ नहीं, कोई किसी से बात नहीं, कोई अननेसेसरी मूवमेंट नहीं, सब कुछ बिल्कुल शांत। लेकिन अनन्या को आज ये डिसिप्लिन बहुत हैवी लग रहा था, जैसे कोई भारी वज़न उसके ऊपर आ गिरा हो। कि तभी वो खुद को शांत करने के लिए वाटर ब्रेक के बहाने अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है। वहाँ से उठने के बाद जैसे ही वो उस ग्लास वॉल के पास आती है, उसकी नज़र एक छोटे से प्ले एरिया पे पड़ती है। ये वो इसे पहले भी नोटिस कर चुकी थी जब अनन्या यहाँ पर इंटरव्यू देने आई थी, लेकिन आज यहाँ पर चीज़ कुछ अलग ही थी। आज वहाँ एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था, बिल्कुल मासूम, बिल्कुल साफ दिल। ना उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन, ना कोई खुशी। बहुत छोटा सा, बिल्कुल खुद में सिमटा हुआ। ये कोई और नहीं, आरव था। अनन्या उसका नाम तो नहीं जान पाई, लेकिन उसके दिल ने जैसे ये गवाही दे दी हो कि उससे अपनेपन का
एक रिश्ता है। और वो फिर बहुत धीरे से कहती है, ये बच्चा ऑफिस का स्टाफ अभी उससे बहुत दूर था। वो अभी भी वहीं खड़ी रही, बस उस बच्चे को देखती रही, लेकिन उसके पास नहीं जाती। वहीं आरव, जो एक बेंच पे खुद में सिमटा हुआ बैठा हुआ था, उसके पैरों की लंबाई बेंच से कम थी, इसलिए वो हवा में झूल रहे थे। वो अपने ही पैरों को लटकाकर हिला रहा था और उसके हाथ में एक टॉय कार थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत खोया हुआ सा वहाँ पे बैठा हुआ था। ना वो उस कार को चलाने की कोशिश कर रहा था और ना ही किसी और टॉय से खेलने की कोशिश। वो बस उस कार को पकड़कर उसी बेंच पर बैठकर उसे बहुत ध्यान से देख रहा था, जैसे किसी चीज़ का पैटर्न समझने की कोशिश कर रहा हो। वहीं अनन्या, जो अभी भी वहीं खड़ी हुई थी, आरव को देखकर उसके दिल में एक अलग ही तूफान उठ रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन वो आरव में खो सी जाती है। अनन्या को ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा उसे महसूस कर रहा हो। ये फीलिंग अनन्या के लिए बहुत अलग थी, जिसे शायद वो अभी समझ नहीं पा रही थी। तभी अनन्या आरव के पास जाने का डिसीजन लेती है और वो अपनी धीमी चाल के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उसके फेस पर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई स्माइल नहीं थी। वो बस आरव की तरफ बढ़ रही थी और वो उस बेंच के पास पहुंचकर वहाँ रुक जाती है। आरव को जैसे ही ये महसूस होता है कि कोई उसके पास आकर खड़ा हुआ है, वो अपना सिर उठाकर अनन्या की तरफ देखता है। जैसे ही वो उधर देखता है, यहाँ पे दोनों का आई कांटेक्ट होती है। आरव बस अनन्या की तरफ देखता ही रहता है। वहीं अनन्या, जो बिना फेस पर स्माइल लाए बस आरव को देख रही थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था अगर वो स्माइल करेगी तो शायद इस बच्चे के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। वो बस अपनी प्यार भरी नज़रों से उसे देखने लगती है। तभी अनन्या धीरे से उसकी तरफ झुकती है और फिर उससे कहती है, तुम यहाँ रोज़ आते हो? आरव ये सुनकर कोई जवाब नहीं देता। उसने बस टॉय कार को और कसकर पकड़ लिया। अनन्या को भी ये थोड़ा अजीब नहीं लगा, लेकिन वो आरव को समझ चुकी थी और वो फिर से कहती है, मैं भी पहली बार यहाँ आई हूँ। और यह कहकर वो चुप हो जाती है। वहीं आरव, जो अपनी आंखें अब नीचे झुका लेता है। अनन्या आरव को देख के ये तो समझ चुकी थी कि ये बच्चा बोलता नहीं है, शायद एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन सुनता सब कुछ है। कि तभी आरव एक मूवमेंट करता है। वो अपनी टॉय कार को आगे बढ़ा देता है, ज़्यादा नहीं, बस इतना कि वो अनन्या की वैली को टच कर सके। अनन्या इस चीज़ से कोई रिएक्ट नहीं करती, ना कोई सरप्राइज़ और ना कोई एक्साइटमेंट। वो बस धीरे से उस कार को उठा लेती है और वापस आरव के सामने रख देती है। इस बार अनन्या के ऐसा करने से आरव उसको फिर से देखता है, वो भी बिल्कुल अपनी सीधी नज़रों से। वहीं अनन्या आरव को कार देने के बाद वो ज़मीन पर बैठ जाती है, बेंच से थोड़ा दूर, लेकिन आरव के बिल्कुल पास। तभी अनन्या, फास्ट है। अनन्या बस इतना ही कहती है।
तभी आरव अपनी कार को फिर से चलाने लगता है, लेकिन इस बार थोड़ा तेज। और वो ये यहाँ पर इसलिए करता है क्योंकि अनन्या ने आरव की कार को एक कॉम्प्लीमेंट दिया था। आरव के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन तो नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल रिलैक्स था। जहाँ अब अनन्या और आरव साथ में बैठे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ मीरा, वो अपनी मीटिंग ख़त्म करके सिर्फ 1 मिनट के लिए बाहर आई थी। और बाहर आने के बाद वो ग्लास वॉल के पास जाकर रुक जाती है और उसकी सीधी नज़र अनन्या और आरव पर पड़ती। वो ये देखकर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि आरव ज़मीन पर बैठी एक लड़की से बात कर रहा था। मीरा ये देखकर तुरंत अलर्ट हो जाती है और वो कहती है, कौन है ये? और आरव? वही नंदिनी रॉय, मीरा की सेक्रेटरी, जो उसी के पीछे खड़ी हुई थी। तभी वो थोड़े लो वॉइस में, मैम चाहूँ तो। तभी मीरा, नो। मीरा के नो में सिर्फ एक बात नहीं थी, ये सीधी एक वार्निंग थी। मीरा देख तो रही थी, लेकिन अब उसका दिल ये सोचने को मजबूर हो गया था कि क्या मैं आरव को, जिसके पास बैठा हुआ वो खेल रहा था, उससे उसको दूर करूं, या वो जो आरव किसी के पास नहीं जाता, किसी से बात नहीं करता, किसी के साथ नहीं खेलता, वो आज उस लड़की के पास बैठा हुआ बात कर रहा है, उसके साथ खेल रहा है। मीरा वहाँ खड़ी खड़ी सब ऑब्ज़र्व कर रही थी कि तभी मीरा के दिमाग में रिया का चेहरा फ्लैशबैक होता है। और जैसे ही मीरा उस फ्लैशबैक से बाहर आती है, वो खुद से ही कहती है, तुमने कहा था उसे बंद करके मत रखना, उसे जीने देना। और वे यह कहते ही अपने ही दांत पीसने लगती है। दूसरी तरफ अनन्या, जो आरव के पास बैठी हुई उसके साथ खेल रही थी, उसको अब ऐसा लगने लगा था कि कोई उसे दूर से स्टेयर कर रहा है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अभी आरव को छोड़ के पीछे पलट कर देखे। और तभी वो आरव के चिक्स पर हाथ रखते हुए, तुम कम बोलते हो है ना? आरव जैसे ही अनन्या की बात सुनता है, वो खेलते खेलते अपनी कार को रोक देता है और पहली बार शायद किसी अनजान शख्स के सामने आरव बहुत धीमी आवाज़ में कहता है, हाँ। जैसे ही अनन्या आरव की आवाज़ सुनती है, वो उसकी आवाज़ में कहीं खो सी जाती है। आरव की आवाज़ सीधा अनन्या के दिल को लगी थी, जैसे वो एक शब्द नहीं, आरव ने पूरी दुनिया कह दी हो। कि तभी अनन्या की आंखें थोड़ा सॉफ्ट हो जाती हैं और वो बड़े ही प्यार से आरव को देखने लगती है। अनन्या आरव का बिहेवियर अब समझ चुकी थी। वही मीरा, जो इनको दूर से देख रही थी, वो अब अपनी हील्स की आवाज़ तेज़ करते हुए इनके ही पास आने लगी थी। आरव ने जैसे सुना, वो समझ चुका था कि कौन आ रहा है और वो बस वहीं वैसे ही स्टिफ हो जाता है। वही अनन्या, जैसे ही वो फील करती है, वो भी तुरंत वहाँ से खड़ी हो जाती है बिना किसी पैनिक के। तभी मीरा जैसे कंट्रोल करना चाहती हो, आरव। आरव जैसे ही अपना नाम सुनता है, वो पहले तो अनन्या की तरफ देखता है और फिर मीरा की तरफ। आरव के इस तरह के बिहेवियर से मीरा तो बहुत कंफ्यूज ही हो जाती है। तभी मीरा, आरव कम हियर। और ये सुनकर आरव वहाँ से खड़ा होकर मीरा के साथ आ जाता है। तभी अनन्या
धीरे से कहती है, आई डोंट मीन टू इंटरूड। मीरा ये सुनते ही अनन्या को एक सीधी नज़र से उसकी तरफ देखने लगती है। तभी मीरा, आरव स्ट्रेंजर्स को पसंद नहीं करता। तभी अनन्या थोड़ा डिफेंसिव होते हुए, मैं भी नहीं। और यहाँ पर सबके बीच एक सेकंड का पॉज हो जाता है। और फिर यहाँ मीरा पहली बार अनन्या को बहुत ध्यान से देखती है। तभी मीरा, प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ यहाँ पर मैटर करती हैं। अनन्या ये सुनकर अपना सिर झुका लेती है। तभी अनन्या, डे 2। लेकिन यहाँ पर अनन्या की आवाज़ में कोई डर नहीं था, सिर्फ क्लियरिटी थी। वहीं पीछे खड़ी हुई नंदिनी भी बड़े ध्यान से अनन्या को ऊपर से नीचे तक देखती है। उधर जैसे ही मीरा, आरव और नंदिनी जाने लगते हैं, आरव पता नहीं क्यों लेकिन अनन्या के दुपट्टे को नीचे से पकड़ने लगता है। मीरा आरव को देख तो लेती है लेकिन वो उससे कुछ कहती नहीं। लेकिन क्यों? मीरा को यहाँ पर आरव की इस हरकत से जेलसी तो होती है, जैसे उसके अंदर कुछ टूट सा गया हो या उसके दिल का एक हिस्सा थोड़ा हिल सा गया हो। अनन्या भी उन्हें वहीं खड़े खड़े जाते हुए देखने लगती है। वहीं मीरा आरव का हाथ पकड़कर कॉरिडोर तक आ जाती है। मीरा ने आरव का हाथ और टाइटली पकड़ लिया था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल। आरव ने उसका दुपट्टा पकड़ा और खुद को रोका भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? और इसी कशमकश में इनकी ऑफिस टाइमिंग ख़त्म हो जाती है। वहीं रात को डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स रखी हुई थी, खाना भी गर्म था, सब कुछ रोज़ जैसा ही था, जैसा हमेशा होता है। लेकिन आज कुछ तो अजीब था। मीरा भी वहीं बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठी हुई थी, बिना किसी एक्सप्रेशन के। और आरव भी उसके सामने वाली कुर्सी पर ही बैठा हुआ था। आरव की प्लेट्स में वही खाना था जो उसका फेवरेट था, लेकिन वो फिर भी उसे खा नहीं रहा था, बस अपने खाने को देखे जा रहा था। मीरा जैसे ही ये नोटिस करती है, वो रिएक्ट तो नहीं करती, लेकिन धीरे से, आरव खा लो। आरव भी अपना फेस ऊपर करके मीरा की तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों में कोई जिद नहीं थी, ना कोई गुस्सा, बस एक सवाल, दीदी घर आ गई? मीरा जैसे ही आरव का सवाल सुनती है, उसका हाथ वहीं हवा में रुक सा जाता है। तभी मीरा खुद से ही, इतनी जल्दी? और वो अपनी स्पून टेबल पर रख देती है। तभी मीरा, कौन सी दीदी? आरव ये सुनकर एक सेकंड के लिए सोचने लगता है, जैसे वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो। और तभी वो कार वाली दीदी। वही मीरा जैसे ही कार वाली दीदी का जिक्र सुनती है, वो पहले तो एक गहरी सांस लेती है। मीरा जानती थी आरव अब उस दीदी को भूलने वाला नहीं है, क्योंकि ये पहली बार था जब मीरा ने पहली बार आरव को किसी के साथ खेलते हुए, किसी के साथ बात करते हुए देखा था। वहीं डाइनिंग टेबल पर मीरा बैठे बैठे कुछ सोचने लगती है, जैसे वो कुछ डिसीज़न ले रही हो। मीरा के फेस पर बहुत सीरियस एक्सप्रेशन था, जैसे वो वहीं बैठे हुए कुछ प्लान्स बना रही हो। और मीरा वहीं हाथ फोल्ड कर कर अपनी चेयर पर बैठी रहती है। तभी, तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय हो और ये मेरा बेटा। जैसे ही वो ये कहती है, वो खुद को रोक लेती है,
जैसे कि वो इससे आगे कुछ कहना ही नहीं चाहती हो। तभी मीरा कहती है, वो ऑफिस में काम करती है। आरव जैसे ये सुनता है वो भी अपनी स्पून प्लेट में रख देता है और फिर वो वहीं बैठी थी। वहीं मीरा एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। तभी वो एक बार फिर से कहती है, रिया, तुमने कहा था उसे बांधना मत। वहीं आरव जो चुपचाप अपनी चेयर पर बैठा हुआ था, वो बैठा तो था लेकिन कुछ खा नहीं रहा था। आरव की खामोशी मीरा के लिए किसी शोर से कम नहीं थी। तभी मीरा, आरव थोड़ा तो खा लो। तभी आरव प्लेट को थोड़ा आगे की तरफ पुश कर देता है और तभी वो कहता है, कल भी ऑफिस आएगी वो। मीरा ये सुनते ही अपनी आंखें खोलकर आरव की तरफ देखती है बड़ी ही सवालिया नज़रों से और वो कहती है, कल भी? आरव ने यह सुनकर अपना सिर हिला दिया। आरव के फेस पर अब स्माइल थी जिसे नंदिनी ने और मीरा ने शायद महीनों बाद देखी हो। वही नंदिनी जो वहाँ बैठे हुए सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रही थी और वो मीरा से कहती है, मैम अगर आप चाहें तो। इससे पहले नंदिनी कुछ कहती, मीरा उसकी तरफ घूर के देखती है। मीरा की सिर्फ एक नज़र ही काफ़ी थी नंदिनी को चुप कराने के लिए। तभी मीरा आरव की तरफ देखते हुए उससे कहती है, आरव तुम्हें ऑफिस क्यों जाना है? तभी आरव मीरा से कहता है, क्योंकि वहाँ पर शोर नहीं है। मीरा ये सुनकर कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है और वो खुद से ही सोचने लग जाती है, ऑफिस जहाँ लोग मीटिंग्स में चिल्लाते हैं, फ़ोन बजते हैं और आरव कह रहा है वहाँ शोर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी मीरा को याद आता है वो लड़की ज़मीन पर बैठी हुई थी, सिर्फ आरव के साथ बात कर रही थी, उसके साथ खेल रही थी। शायद इसलिए आरव को ऐसा लग रहा हो। तभी मीरा खुद को अपनी सोच से बाहर लाती है। वहीं मीरा बहुत धीरे से, आरव लोग आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर मीरा आरव को समझाने की कोशिश कर रही थी। आरव बस मीरा की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में कोई समझदारी नहीं थी, लेकिन एक ट्रस्ट था। तभी आरव, लेकिन वो दीदी नहीं जाएंगी। और आरव का जवाब सुनकर मीरा की सांस एक पल के लिए अटक सी जाती है और तभी वो कहती है, आरव तुम्हें ये कैसे पता? तभी आरव, क्योंकि दीदी ने कहा। और आरव ये कहते हुए अपनी प्लेट से स्पून उठाकर डिनर करने लगता है। मीरा अब कुछ नहीं कहती। मीरा समझ चुकी थी ये कोई नेगोशिएशन नहीं थी। वहीं कुछ वक्त बाद आरव जो अब सो चुका था, मीरा भी मीटिंग रूम में अकेले बैठी हुई थी, लाइट्स बिल्कुल डिम करके। तभी पीछे से नंदिनी मीरा के पास आती है। वही नंदिनी, मैम आरव की ये अटैचमेंट रिस्की लग रही है। वही मीरा जो अभी बिल्कुल थकी हुई थी और वो धीरे से कहती है, मुझे पता है। वही नंदिनी, तो आगे? मीरा अब अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर कहती है, लेकिन अगर मैं आरव को उससे दूर रखती हूँ तो वो खुद को और बंद कर देगा। नंदिनी ये सुनकर बिल्कुल चुप हो जाती है। उसके पास
इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ बेडरूम के अंदर आरव सो रहा था। उसके हाथ में वही कार थी जिसके साथ वो अनन्या के साथ खेल रहा था। तभी नीरा रूम के डोर के पास वहीं खड़े होकर आरव को देख रही थी और तभी वो खुद से कहती है, गार्जियन बनना सिर्फ बचाना नहीं होता, शायद कभी कभी अलाउ करना भी होता है। कुछ फैसले जब लिए जाते हैं जो आदमी को मजबूत नहीं बनाते, बस उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। वही मीरा खन्ना, उसकी सुबह वैसी नहीं थी जैसी बाहर से दिखती है। परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट कंट्रोल, लेकिन अंदर से सब कुछ बिखरा हुआ, जो शायद बहुत सालों पहले से बिखरा हुआ था। वहीं आरव जो अभी भी सोया हुआ था। मीरा भी बेड के पास खड़े होकर उसके चेहरे को बहुत ही प्यार से देख रही थी। उसकी ब्रीथ बिल्कुल शांत थी, जैसे दुनिया में कोई डर मौजूद ही ना हो। और वो खुद से ही कहती है, तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो जब मेरी पूरी दुनिया तुम्हारे आसपास ही घूमती है। मीरा ये कहते हुए धीरे से आरव की चादर ठीक करने लगती है और उसी पल उसके दिमाग में कल वाला सीन घूमने लगता है। आरव का अनन्या के पास बैठना बिना किसी डर के, और वो कहती है, आरव ये बस तुम्हारी अटैचमेंट है। और ये कहते हुए मीरा आरव के सर पर हाथ फेरने लगती है। मीरा के लिए इस दुनिया में कोई भरोसे करने वाला नहीं था। वो किसी पर आसानी से ट्रस्ट नहीं करती। और उसके बाद मीरा ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाती है। नंदिनी भी वहीं खड़ी हुई थी। वो मीरा का चेहरा देखकर समझ चुकी थी। तभी नंदिनी, मैम आपने डिसीजन कर लिया? वही मीरा जो कॉफ़ी का सिप ले रही थी। हाँ। तभी नंदिनी मीरा, आरव अब से ऑफिस नहीं आएगा। नंदिनी ये सुनकर कुछ सेकंड का पॉज लेती है। तभी नंदिनी, अनन्या वर्मा। ये सुनकर मीरा अपनी नज़रें उठाकर नंदिनी की तरफ देखती है और वो कहती है, हाँ, आरव को मुझे उससे दूर रखना होगा। नंदिनी मीरा की बात सुनकर अपना सर झुका लेती है, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ तो डाउट था। तभी नंदिनी, मैम बच्चे बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो किसी कनेक्शन से नहीं बल्कि विश्वास से टूट जाते हैं। मीरा जैसे ही सुनती है वो अपना कॉफ़ी का कप टेबल पर रख देती है और वो कहती है, मैं उसे किसी पर ट्रस्ट नहीं करने दूंगी। दूसरी तरफ ऑफिस में अनन्या जो अपना काम कर रही थी। अनन्या ने सिर्फ 2 दिन में ही खुद को पूरी तरह से प्रोफेशनल बना लिया था। नो ग्लेंस, नो थॉट्स, सिर्फ फोकस्ड। लेकिन एक बात थी जो उसके दिमाग में बार बार आ रही थी, आरव का चेहरा। और तभी वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आते हुए, मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ की एक एम्प्लॉय हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अनन्या फोकस्ड। कि तभी एक शैडो उसकी डेस्क पर पड़ती है। अनन्या जैसे ही अपना सर उठाकर देखती है, वहाँ कोई और नहीं, मीरा खन्ना खड़ी हुई थी। सेम ऑरा, सेम अथॉरिटी। अनन्या मीरा को देखकर तुरंत खड़े हो जाती है। तभी अनन्या, गुड मॉर्निंग मैम। तभी मीरा अपना ग्लासेस हटाते हुए, कॉन्फ्रेंस रूम नाउ।
और यह कहकर वो वहाँ से बाहर की तरफ आ जाती है। जैसे ही मीरा वहाँ से निकलती है, मानो हर एम्प्लॉय आपस में बात करने लगता है। वहीं मीरा का ऑफिस, जो ग्लास वॉल के पास ही खड़ी हुई थी और बाहर की दुनिया देख रही थी, तभी अनन्या भी अंदर आती है। वही मीरा अनन्या की तरफ देखे बिना, मैं रिपीट नहीं करती। अनन्या ये सुनकर बस अपना सिर हिला देती है। तभी मीरा, आरव से दूर रहो। अनन्या जैसे ही ये सुनती है, मानो उसकी सांसें थोड़ी भारी सी हो जाती हैं। तभी अनन्या, मैम मुझे कुछ नहीं सुनना, ये कहते हुए मीरा का टोन बिल्कुल अटैक मोड में था। तभी मीरा थोड़ा लाउडली कहती है, वो मेरा बच्चा है और उसकी इमोशनल सेफ्टी मेरी प्रायोरिटी है। जितना हो सके उससे दूर रहो। अनन्या ये सुनकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। तभी अनन्या, मैम मैं कभी उसके करीब जाने की कोशिश नहीं कर रही थी। तभी मीरा अपना एक कदम और अनन्या की तरफ बढ़ाते हुए, ये कोशिश नहीं, इम्पैक्ट का सवाल है। तभी अनन्या, अगर मेरी मौजूदगी उसके लिए खतरा है तो मैं फिर कभी आरव के सामने नहीं आऊँगी। अनन्या जैसे ही ये कहती है, मीरा फर्स्ट टाइम अनन्या को बहुत ही ध्यान से देखती है। तभी मीरा, अच्छा बस इतना? तभी अनन्या अपने डिफेंस में एक बात और कहती है, पर वो बच्चा पहली बार बिना डरे बैठा हुआ था। ये सुनते ही मीरा का चेहरा थोड़ा हार्ड हो जाता है। तभी मीरा, दैट्स एग्जैक्टली द प्रॉब्लम। और मीरा ये कहते हुए अनन्या के साइड से होते हुए बाहर निकल जाती है। नंदिनी भी उसके साथ साथ ही थी। तभी नंदिनी, क्लियर हो गया? वहीं मीरा कम्प्लीटली। और मीरा ये कहते हुए बहुत तेज़ी से आगे चल रही थी। और ऑफिस के अंदर अनन्या कुछ सेकंड बस ऐसे ही खड़ी रही। पता नहीं क्या, लेकिन अनन्या वहाँ खड़े खड़े कुछ तो सोच रही थी। जैसे उसके सीने में कुछ बैठ सा गया हो। और वो खुद से कहती है, मैं सही हूँ, लेकिन सही होना कब से इतना भारी हो गया। और वो ये कहते हुए एक डीप ब्रीथ लेती है और वो भी बाहर आ जाती है। और वापस आकर वो अपनी चेयर पर बैठकर फिर से अपना काम स्टार्ट कर देती है। वहीं शाम का वक्त, आरव अपने स्कूल से आ जाता है। जैसे ही वो स्कूल से वापस आता है, घर का माहौल बिल्कुल शांत था और वो अपने शूज़ उतारने लगता है। और बस उसका एक ही सवाल, दीदी। मीरा जैसे ही सुनती है, वो पीछे से ही कहती है, नहीं। आरव ये सुनकर कुछ नहीं कहता। वो अपनी टॉय कार लेकर कॉर्नर में बैठ जाता है। पहले कार को आगे बढ़ाता है, फिर रोक देता है और फिर आगे बढ़ाता है। उसकी दुनिया बस इसी में उलझी हुई थी। वहीं अब रात का वक्त, मीरा एक ऑफिस फाइल देख रही थी, पर उसका ध्यान स्क्रीन पर नहीं था। वहीं आरव की खामोशी जो पूरे घर में गूंज रही थी। मीरा जैसे ही अपनी नज़रें उठा के आरव को देखती है, वो कहती है, ये टेम्परेरी है, ये अडेप्ट कर लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मीरा के दिल का एक हिस्सा इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था। तभी नंदिनी, मैम आरव बहुत चुप है,
तभी मीरा सर उठाकर एकदम शार्प आंसर करती है। वो हमेशा ही चुप रहता है। तभी नंदिनी धीरे से कहती है, पर आज अलग है। मीरा नंदिनी की बात सुनकर कुछ सोचने लगी थी। मीरा ने कुछ बाउंड्रीज खींच दी थी जो बिल्कुल साफ थी, लेकिन किसको क्या पता उस बाउंड्रीज के बाहर 3 दिल जो एक साथ ही धड़क रहे थे। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद है आपको ये पार्ट पसंद आए। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय।